पाकिस्तान को एक बहुत ही एम्बैरेसिंग सिचुएशन का सामना करना पड़ा जब जर्मनी की इकोनॉमिक कॉपरेशन और डेवलपमेंट की फेडरल मिनिस्टर ने शहबाज शरीफ यानी पाकिस्तान के वजीर आजम से मिलने से इनकार कर दिया। डॉक्टर जयशंकर ने एक बात की है जो मैं समझता हूँ थोड़ी सी मेरे लिए इम्पोर्टेंट थी। उन्होंने ये कहा है कि हम यूएन सैंक्शंस की रिस्पेक्ट करते हैं, हम बायलैटरल सैंक्शंस की रिस्पेक्ट नहीं करते। यानी कि अमेरिका ने जो रशिया पे सैंक्शंस लगाई हैं हमें उसकी कोई परवाह नहीं है। पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ के जो सिक्योरिटी गार्ड हैं उन्होंने जर्मनी के मिनिस्टर को कहा कि अगर उन्हें शहबाज शरीफ को मिलना है तो उन्हें अपना बैग चेक करवा कर अंदर जाना पड़ेगा। शटोल किस्म के हमारी और दुनिया, हम तो सूफिया और तरह के ब्रिलियंट क्रिएटिव खूबसूरत लोग, हम तो बाबा बुल्ले शाह वारिस शाह इन लोगों को पढ़ने समझने वाले लोग हैं। इनकी कौन सुनता है, इनके लेक्चर इनके जो भाषण कौन सुने इनका। सुनो, मस्जिद टादे मंदिर टादे टादे जो कुछ टहंदा, देख किसे दा दिल ना टावी रब दिलां विच रहिंदा। ये मैंने कहा है। कोई ना कोई दूसरी कंट्री हमें मिल जाएगी जिसको हम चूना लगाएंगे और पैसा निकाल लेंगे। बात हम करेंगे आज प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की। शहबाज शरीफ से जी मिलने के लिए आज एक साहिबा यानी कि कहना चाहिए कि जर्मन मिनिस्टर बताए जा रहे हैं उनको, जर्मनी की इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड कॉर्पोरेशन की मिनिस्टर जो है वो जी शहबाज शरीफ साहब से मिलने के लिए उनके ऑफिस गई थी और शहबाज शरीफ साहब के स्टाफ ने उनसे ये कहा कि जी आप अपना बैग चेक करवाइए, और बैग ना सिर्फ ये कि चेक होगा बल्कि आपका बैग जो है वो बाहर ही रखा जाएगा, वो लेकर आप अंदर ऑफिस में नहीं जा सकती। तो कमाल की बात है, ये आप हार्ट ट्रांसप्लांट की बात कर रहे हैं एंड इट फॉर द हिंदू। दिल तो दिल है, हिंदू का हो, मुसलमान का हो, सिख का हो, ईसाई का हो, बुद्ध मत के पैरोकार का हो या किसी लादीन का। जर्मनी की मिनिस्टर ने बैग चेक कराने से मना कर दिया और वो वापस चली गई। उन्हें कहा कि ना तो मैं बैग चेक करवाऊंगी और ना ही मैं बैग बाहर छोड़ के जाऊंगी, लेकिन मैं अब शहबाज शरीफ से नहीं मिलूंगी। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ एक नौजवान मौजूद हैं। सर, क्या नाम है आपका? अरसलान, क्या कहेंगे? पाकिस्तान के लिए बड़ी ही शर्मनाक हरकत है कि जर्मनी के मिनिस्टर पाकिस्तान में आई, जिन्हें हमने बुलाया, हमने दावत दी, लेकिन उन्होंने ही हमारे प्राइम मिनिस्टर को मिलने से मना कर दिया और बगैर मिले वो उन्हें वापस चली गई। देखें, ये तो वाकई एक एम्बेरसमेंट वाली सिचुएशन है कि आप एक मेहमान को घर पे बुलाते हैं और बाद में आप उसका सूटकेस या बैग या वट जो भी चीज़ है वो आप कहेंगे आपने चेक करवा के अंदर जाना है। और वैसे भी सफारती महाज पे जितने भी लोग आते हैं पाकिस्तान या किसी भी मुल्क में जाते हैं तो उनको इस तरह की चीज़ों से इस्तिशना हासिल होता है। इवन के एयरपोर्ट्स पे भी उनका बैग चेक नहीं किया जाता। तो ये एक मुझे नहीं समझ में आ रहा कि क्यों उनकी सिक्योरिटी ने इस तरह का किया है। हम वैसे ही जो है इकोनॉमिकली इतना डाउन जा रहे हैं और फिर जब इस तरह के मुल्कों के एम्बेसडर्स के साथ हम इस तरह की हरकतें करेंगे तो वो क्यों हमारे साथ बिजनेस या किसी भी तरह का ताल्लुक रखना चाहेंगे। और देखें, वो पाकिस्तान के लिए यहाँ पर आई थी, जर्मनी को पाकिस्तान की ज़रूरत नहीं है, पाकिस्तान को जर्मनी की ज़रूरत है। मतलब अगर हम बात करें तो दुनिया हमें जो समझती है कि हम भूखे नंगे लोग हैं, दुनिया से हम फंड्स लेते हैं, कर्जे लेते हैं, इनकी हेल्प से, इनकी सपोर्ट से चलते हैं और उन्हीं के मिनिस्टर को हम अपने मुल्क में दावत देंगे कि आप आएँ हमारे मुल्क में आके इन्वेस्ट करें, प्रोजेक्ट्स लगाएं, हमारे लिए स्कॉलरशिप लेकर आएँ, और जब वो आए और उन्हें कहा जाए कि आप अपना बैग चेक करवाएं तो डेफिनेटली वो तो अपनी इंसल्ट फील करेंगे ना। बिल्कुल ऐसे ही है जी, उनको तो हमारी कोई ज़रूरत नहीं है। हमें ही जो है वो फॉरेन फंड्स जो है वो जनरेट करना है किसी भी तरह अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाने के लिए। और जब इस तरह के लोग पाकिस्तान में आएंगे उनके साथ आप इस तरह की ज़िल्लत वाला सलूक करेंगे तो वो जाके किस तरह की रेपुटेशन का आपका देंगे, अपने मुल्क में जाके क्या बताएंगे और वो कंपनीज़ क्यों यहाँ पे आना चाहेंगी। एक तो सिक्योरिटी इश्यूज़ हमारे इतने ज़्यादा हैं, फिर जब आप इस तरह की हरकतें करते हैं तो जो पहले से प्लांट लगे हुए हैं लोग तो वो भी उखाड़ के लेके जा रहे हैं वापस, हमने यहाँ पे काम नहीं करना। इवन चाइना हमारा इतना अच्छा दोस्त है, वो भी विलिंग नहीं है यहाँ पे काम करने के लिए और उन्होंने ये तक भी कहा है कि हमारे जितने भी लोग यहाँ पे काम करेंगे उनकी सिक्योरिटी हम खुद देंगे, चाइनीज़ आर्मी जो है वो उनको सिक्योर करेगी यहाँ पे। तो इस तरह की हरकतें मुझे नहीं समझ में आ रहा है क्यों कर रहे हैं, लेकिन ये हमारी हुकूमतों का वतीरा रहा है शुरू से। ये अमेरिका के एयरपोर्ट पे जाके तो अपनी पेंट भी उतरवा लेते हैं, लेकिन जब मेहमान आए तो फिर उनके साथ इस तरह का सलूक करते हैं। मुझे अच्छी तरह याद है जब ये पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी मुशर्रफ के बाद, तो बिल गेट्स वांट टू ओपन अ फ्रेंचाइज इन पाकिस्तान ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। तो जो हमारे वज़ीर थे उनसे किसी ने कहा कि जी बिल गेट्स साहब जो है यहाँ पे बनाना चाह रहे हैं तो आप उनके साथ कोई रब्ता करें, कोई ख़त शत लिखें उनको।
तो उन्होंने कहा जी बिल गेट्स पहले मुझे खत लिखे। मतलब एक इंतहाई नॉनसेंस बात है कि उसको आपके मुल्क में माइक्रोसॉफ्ट की फ्रेंचाइज खोलने से क्या ही उसने बिजनेस ले लेना है यहाँ से। वो इंटरनेशनली इतना बिजनेस वैसे ही उसको मिल रहा है, उसको वैसे ही किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ही इज़ द रिचेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड। उसको क्या ज़रूरत है पाकिस्तान जैसे थर्ड वर्ल्ड कंट्री में आके वो अपना बिजनेस के लिए तो यहाँ पे नहीं आ रहा ना। वो तो इसलिए आ रहा है कि यहाँ पे अरफा जैसे लोग हैं, आईटी का इतना टैलेंट है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे अपना एक इदारा खोलूँगा, उसकी ब्रांच खोलूँगा, फ्रेंचाइज खोलूँगा, तो यहाँ पे लोगों को फ़ायदा होगा। जो टैलेंट यहाँ पे ज़ाया हो रहा है, यूथ रुल रही है, उनका कुछ भला हो जाएगा। तो बजाय इसके कि आप उसको ख़त लिखें, उसके साथ रब्ता बनाएं, कम्युनिकेशन करें, आप उसे कह रहे हैं कि वो पहले मुझे ख़त लिखे तो फिर मैं इस बारे में सोचूंगा। मतलब ये इंतहाई नॉनसेंस बात है। इस तरह की जो है वो मामला अक्सर ही देखने में आते हैं। इसीलिए तो हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर पा रहा कि हम में अकड़ बड़ी है। मुझे नहीं समझ आती कि किस चीज़ का हम गरूर और तकब्बुर लेकर बैठे हैं। आपको पता है इंडिया की कामयाबी की यही वजह है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आए रोज़ किसी ना किसी मुल्क के दौरे पर निकले होते हैं, वहाँ जाते हैं, अपने मुल्क के लिए डील करके आते हैं। उन्हें ये बातें जो है मैटर नहीं करती। अभी देखेंगे पोलैंड के दौरे पे थे, फिर वो यूक्रेन के, उससे पिछले महीने की हम बात करें तो वो रशिया की विजिट पे थे। तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की अगर बात करें, दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी के मुल्क को वो लोग चला रहे हैं, इतनी बड़ी आबादी को लेकर चल रहे हैं, लेकिन उनमें ये चीज़ें हमें कभी देखने को नहीं मिली। वो हमेशा पहल करते हैं क्योंकि उन्हें अपने मुल्क के जो है मफाद, अपने मुल्क के बेनिफिट्स नज़र आ रहे होते हैं। देखिए वो तो सब लोगों से झुक के मिलते हैं, उनको पता है कि हमने अपने मुल्क को आगे लेके जाना है। और यहाँ पंजाबी की एक मैं मिसाल देना चाहूँगा कि पल्ले नहीं तेला ते कर दी मेला मेला मेला। इनका ये वही वाला हाल है कि पल्ले आवे कुछ है नहीं। अगर आप किस चीज़ की दिखा रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट के बल पे आप गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं। और जहाँ तक इंडिया की बात है, उनकी इतनी तरक्की करने की वजह यह है कि उनकी जो फॉरेन पॉलिसी है वो आज़ाद है, और जो वहाँ पे जमहूरी हुकूमत होती है वो उसका रोड मैप बनाती है उनकी फॉरेन पॉलिसी का। तो यहाँ पे हमारी फॉरेन पॉलिसी जो है वो शुरू से ही इस्टेब्लिशमेंट के नरगे में है। वही उसको तय करती है किन मुल्कों से हमने ताल्लुकात रखने हैं, किन के साथ किस तरह से चलना है। और दूसरी बात ये है कि जब हमें हमारे बड़े जो आका हैं अंकल सैम, वहाँ से कुछ इमदाद मिल जाती है, कुछ चीज़ें मिल जाती हैं, तो हमें जो अकड़ जो है ना वो और ज़्यादा हो जाती है। वहाँ से जब आपकी पीठ थपथपाई जाती है कि हम आपकी बैक पे हैं, आपको कोई मसला नहीं है, चाहे आपने मैंडेट चोरी करके गवर्नमेंट में क्यों नहीं आए, हम आपको सपोर्ट करेंगे, तो फिर वो चौड़े होकर बैठ जाते हैं। वैसे जहाँ तक शहबाज शरीफ साहब की बात है तो वो कोई ऐसे मतलब जो है वो आज़ाद वज़ीर आज़म नहीं है। वो तो खुद जो है वो उनको खुद नहीं पता होता कि मेरा डिसीजन जो है वो कौन ले रहा है और फाइल किस तरह कमरे में पहुंचाई जाती है, और उनको बताया जाता है कि आपने सुबह ये स्पीच देनी है, यहाँ पे आपने जाना है और ये कहना है। उनसे ज़्यादा तो पावरफुल मेरे ख्याल से मोहसिन नकवी हैं पाकिस्तान में, वज़ीर आज़म से ज़्यादा। और राना सनाउल्लाह साहब ये खुद इस बात का उन्होंने बरमला इजहार किया है एक इंटरव्यू में कि उनकी मेहरबानी है कि उन्होंने वज़ीर दाखिला बनना गवारा किया, वरना वो कहते तो हमें उनको वज़ीर आज़म भी बनाना पड़ता। तो ये इस तरह की चोरी वाले मैंडेट पे बैठी हुई हुकूमत है, इसके साथ वैसे ही कोई डील नहीं करना चाहता इंटरनेशनली। और फिर जब आप इस तरह की हरकतें करेंगे तो फिर कौन ही हमारे मुल्क में आना चाहेगा। आप देखें कि ये वीडियो सोशल मीडिया पर कितनी तेज़ी से वायरल हो रही है। इंटरनेशनल मीडिया इस खबर को हाईलाइट कर रहा है, हमारे लिए कितनी एम्बैरेसिंग सिचुएशन है। ये देखें, ये वैसे तो बड़ा ही ह्यूमिलेटेड सलूक था उनके साथ, ह्यूमिलेशन है बहुत बड़ी, और उनकी भी गैरत को सलाम है कि उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया। बिल्कुल ठीक किया है उन्होंने। किसी भी बंदे को आप घर में बुला के इस तरह का सलूक करेंगे तो वो क्यों मिलना चाहेगा आपके साथ।